अब देखिए, किताब चूँकि बाहर से पढ़ के आए, एनवायरनमेंट का आदमी है, तो सोशल साइंस के बारे में थोड़ी हो सकता है कि जानकारी है, क्या मुझे नहीं पता है। अब अखिलेश यादव को इससे ज़्यादा कहने के लिए कुछ है ही नहीं है, क्योंकि उनको सब पता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो है सरकार बनाने जा रही है। देखिए, पीडीए की बात करने वाले हम भी पीडीए के हिस्सा है, और इस देश का प्रधानमंत्री ही पीडीए के महत्वपूर्ण अंग है। और जिस तरीके से पीडीए को आज़ादी के 70 साल तक जिनकी पूछ और पहचान नहीं थी, पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में और इस प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में पीडीए को सबसे ज़्यादा सम्मान मिला है। केजरीवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं और वहाँ पे आतिशी की पोस्टर सामने आ गई कि आतिशी अब वहाँ के मुख्यमंत्री। मैंने जल्दीबाजी इसी की थी। देखिए, एक केजरीवाल के पार्टी का सवाल है। जल्दीबाजी नहीं थी, बस एक प्रश्न। नहीं, केजरीवाल जो है अपने विधायक दल की बैठक में क्या निर्णय लेते हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, ये केजरीवाल का, उनके पार्टी का अपना विषय है। इसमें भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मंत्री जी, आप ये उन्होंने किया है, इस्तीफा दिया, कैसे देखते हैं, कितना असर डाल पाएंगे हरियाणा में? हरियाणा में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। मंत्री जी, आप गोंडा के प्रभारी मंत्री हैं। कल अभी आप लोगों ने बजरंगबली के नारे लगाए, मंत्र था, लेकिन कल ही बारावफात के जुलूस में गोंडा लोकसभा क्षेत्र में उतरौला विधानसभा है, वहां पे बारावफात के जुलूस में नारे लगते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो मौला मौला कहना है, फिलिस्तीन के नारे लगते हैं और पाकिस्तान के नारे लगते हैं। देखिए, ये देश है जिसके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, और देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसमें किसी धर्म की बुनियाद पर, जात और मजहब की बुनियाद पर कुछ चलने वाला नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व हमारी एनडीए की सरकार चल रही है, उस नेतृत्व में काम होगा, और जो लोकतांत्रिक तरीके से काम होगा। किसी का कोई भी गैर संवैधानिक नारा इस प्रदेश में सफल होने वाला नहीं है। पाकिस्तान और फिलिस्तीन के जय नारे लगाने 2027 में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पार्टी और सरकार मिल करके अभियान चला रही है, निश्चित रूप से 2027 में पुनः जो है तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे कानून व्यवस्था को लेकर, कह रहे हैं अब तो हेलीकॉप्टर गायब होने लगा है, क्या कहेंगे? अब अखिलेश यादव को इससे ज़्यादा कहने के लिए कुछ है ही नहीं है, क्योंकि उनको सब पता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो है सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने मंगेश यादव के इनकाउंटर को फर्जी बताया। वो ये कह रहे हैं कि जो फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं सिर्फ प्रमोशन के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जितने इनकाउंटर हुए हैं उसमें 67% से ज़्यादा सिर्फ पीडीए के लोगों को इनकाउंटर किया गया है। देखिए, पीडीए की बात करने वाले हम भी पीडीए के हिस्सा है, और इस देश का प्रधानमंत्री ही पीडीए के महत्वपूर्ण अंग है। और जिस तरीके से पीडीए को आज़ादी के 70 साल तक जिनकी पूछ और पहचान नहीं थी, पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में और इस प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में पीडीए को सबसे ज़्यादा सम्मान मिला है। इसलिए सबसे ज़्यादा चिंता पीडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है और नेता को है। और इसलिए इस तरीके का अनर्गल बयान देना कि पीडीए इसमें ज़्यादा मारे जा रहे वो रहे, ये तो लुट जो है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसमें सारा साफ हो जाएगा। उन्होंने किताब में ही पढ़ा है। उन्होंने ये कह रहे हैं कि 12,000 इनकाउंटर जो दिखा रहे हैं, 18,000 इनकाउंटर हुए हैं, हमने किताब में पढ़ा है। अब देखिए, किताब चूँकि बाहर से पढ़ के आए, एनवायरनमेंट का आदमी है, तो सोशल साइंस के बारे में थोड़ी हो सकता है कि जानकारी है, क्या मुझे नहीं पता है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, योगी जी की सरकार में किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब की बुनियाद पर नहीं। जो डकैत होगा, चोर होगा, आज क्यों त्राहि बचा है, जो दूसरे सरकारों के जो गुंडे थे, गुंडों के संरक्षण में चलने वाली सरकारों ने गरीबों के ज़मीन पे कब्जा करने का काम किया है। आज योगी सरकार ने पूरी तरीके से उनको बेदखल करने का काम किया है। इससे परेशान और बेहाल वो लोग हैं, इस तरीके का नरगल प्रयास कर रहे हैं। लेकिन योगी जी की सरकार में जितने गुंडा माफिया थे, या तो जेल में जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, प्रदेश के बाहर जा रहे हैं। इसमें कोई हम लोगों ने कोई मतभेद नहीं किया है। इंसाफ के तराजू पे पूरी तरीके से योगी सरकार चल रही है। बुलडोजर का भी विरोध हो रहा है, बुलडोजर नीति है। अब तो बीजेपी के नेता भी सवाल उठाने लगे बुलडोजर को लेकर। वो सांसद आपके विरुद्ध घूसर भी कहते हैं। नहीं, मैं अपवाद की बात नहीं करता। क्या करते हैं, ये लोकतंत्र है, और हमारी पार्टी लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी है। इसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है।
इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि योगी जी की सरकार इंसाफ के लिए, अच्छा इस मंत्री, प्रदेश एक के आखिरी विकास सवाल, के एक लिए। आखिरी सवाल मेरा, जिन लोगों ने पाकिस्तान और फिलिस्तीन जय के नारे लगाए हैं, आप प्रभारी मंत्री हैं, क्या आश्वासन देते हैं, किस तरह की कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, क्या आप कराएंगे? सबसे ज़्यादा हमारे देश की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से इस सवाल को लेकर चिंतित है। और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार आज दुनिया के तमाम ऐसे मुल्क जो आतंकी गतिविधियों में शामिल थे, पूरी तरीके से बेबस और लाचार परेशान है कि कब क्या होने वाला है। कार्रवाई क्या कराएंगे? आते आते देखते जाइए, कार्रवाई क्या एक केंद्र करवाएंगे? का मामला है। जलपाल सर, पकौड़ी सर,